नहीं नहीं भैया, ये वाली नहीं, 2 साइज बड़ी दिखाइएगा। क्या यार मम्मी, फिर से 2 साइज बड़ी? सब मजाक उड़ाएंगे। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, सब ऐसे ही खरीदते, और अभी 1 साल में फिटिंग की भी हो जाएगी। सबका तो पता नहीं, पर हमारे यहाँ स्कूल की सफेद कमीज ऐसे ही खरीदी जाती है, 2 साइज बड़ी। खैर, स्कूल हमारे जीवन का सबसे यादगार समय। अब आप ऐसे समझिए कि एक क्लासरूम है, आप उसमें घुसेंगे तो सामने एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, जो है तो हरा, पर उसे कहते ब्लैक है क्यों, ये हमें आज भी नहीं पता। इसके आगे टीचर का टेबल है, जिस पर एक लावारिस पड़ी पेंसिल और इरेजर है। उसके पीछे टीचर की ही चेयर, जिस पर बैठने का ना जाने बच्चों पर क्या फितूर सवार रहता था कि जो वो 5 मिनट का ब्रेक होता है ना पीरियड के बीच में, उसमें जाकर उस पर विराजमान हो जाते थे, जैसे वो क्वीन एलिजाबेथ का सिंहासन हो, और पियोन भैया तो अब भी आके ताजपोशी करके जाएंगे। मगर इन सब के आगे उस क्लास की जान। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई टेबल के ऊपर बैठा है, कोई टेबल के नीचे बैठा है, किससे बैठा ही नहीं जा रहा, कोई क्लास में ही नहीं है, वह टहल रहे हैं। मगर इन सब में और कुछ समान हो या ना हो, एक चीज जो कॉमन थी, वो थी इनकी सफेद कमीज, स्कूल की वर्दी, स्कूल यूनिफॉर्म। अब बच्चे हैं, वर्दी है, तो बच्चे पढ़ेंगे भी और टीचरें भी आएंगी। यूं तो टीचरें कई प्रकार की होती है, मगर सरफेस एनालिसिस किया जाए तो मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक वो जिनका कहना होता है जियो और जीने दो, जब तक आप अलग से जाके उन्हें कोई मानसिक क्षति नहीं पहुंचाते, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी वो जिनकी समस्या होती है कि तुम हो, जैसे मानो इनके हर प्रश्न का सार निकलकर ये आता हो कि तुम हो क्यों, और इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर नहीं। तो उस दिन ये दूसरे प्रकार की टीचर हमारी क्लास में आई, और उनके आने की खबर पूरे कॉरिडोर में जंगल की आग की तरह फैल गई। और हम जो बाहर टहल रहे थे, हम अंदर आए। इन्होंने हमें देखा, हमने इन्हें देखा। मोहब्बत तो नहीं हुई, मगर इन्हें अपना अगला मोहरा मिल गया। ऐसी छोटी छोटी आंखें करके इन्होंने हमें देखा और हमसे बोली कि अच्छा अच्छा, ऐसे आते स्कूल में, ऐसे पहनते हैं स्कूल यूनिफॉर्म, स्लीव्स क्यों मोड़ी हुई है। अब अपना भी स्वाभिमान था, ये तो कहते नहीं कि मैम मम्मी ने 2 साइज बड़ी शर्ट दिला दी, क्योंकि मान लीजिए हम कह देते कि मम्मी ने 2 साइज बड़ी शर्ट दिला दी, तो ये हमारी डायरी में नोटिस लिखती। अगले दिन मम्मी देखती, हमारे नाप की शर्ट दिला देती, मगर शर्ट तो हमने भोकाल में मोड़ी थी ना। तो हमने बहुत सोचा और हमारे मुंह से निकला, मैम असल में गर्मी है ना, नवंबर का महीना, उल्लू की ठंड। और हमारे मुंह से निकला, गर्मी है ना। इस पर इन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि अच्छा अच्छा, तो हाफ शर्ट क्यों नहीं पहनी। अब मन में आया महिला स्मार्ट है, तो हमने बिना सोचे समझे बोला कि मैम ठंड भी तो है ना। और यहाँ हम सही थे, क्योंकि नवंबर का महीना, कुल्लू की ठंड। अब इन्होंने हमसे कहा कि जाओ कभी कभी पढ़ भी लिया करो। तो हम जाकर अपनी जगह पर बैठ गए, पर इतनी देर में हमारे सफेद कमीज वाले सिपाहियों को सारा एंटरटेनमेंट मिल चुका था। अब ये जो सफेद कमीज है ना, ये यूं तो सफेद होती है, मगर इसके सफेद ना होने पर आपको तमाम तरह की डांट पड़ सकती है। मगर इस सफेद कमीज में भी कई रंग होते हैं, कई किस्से होते हैं, कई कहानियां होती हैं। और ये जो मुड़ी हुई स्लीव्स होती है, ये तो अपने आप में इनकलाब। क्या देखो स्कूल प्रशासन वालों, यूं तो तुम हमें बिना स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर घुसने नहीं दोगे, उसी यूनिफॉर्म को गलत तरह से पहनकर हम भी अंदर आएंगे, कर लो जो करना है। इतने सालों में कई लोगों ने कई बार हमसे कहा, यार स्लीव्स खोल दो ना, कभी शिष्टाचार के नाम पर, कभी अनुशासन के नाम पर। मगर हमने खोली जैसे घातक सिचुएशन पे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, जान माल का खतरा थोड़ी ना होने देंगे। मगर वो जो एक दिन होता है ना, फेयरवेल और एग्जाम से पहले वाला, जिस दिन आपके दोस्त पेन पेंसिल मार्कर लेकर आपके पीछे भागते हैं, कसमें, बातें, यादें, पुराने प्रेम प्रसंग के किस्से, गालियां, सब आपकी कमीज पर लिख देते हैं। उस दिन लगा
ये जो कमीज मम्मी ने 2 साइज बड़ी दिलाई थी, ये तो आज छोटी पड़ गई। तो उस दिन अपनी मर्जी से वहां पर बिखरती हुई तमाम यादों को समेटने की नाकाम कोशिश में हमने अपनी स्लीव्स खोल दी। उस दिन घर जाकर हमने 1-1.5 घंटा उस कमीज पर लिखी सारी बातों को पढ़ा, जैसे जूनियर्स का लिखा भैया वी विल मिस यू, दोस्तों की लिखी आपत्तिजनक टिप्पणियां जो ऑब्वियसली कॉलर के पीछे लिखी थी ताकि माँ बाप न पढ़ लें वरना सिचुएशन घातक हो सकती थी, सबके सिग्नेचर्स, टीचर्स का आशीर्वाद। और उस दिन वही कमीज जिसे घर जाते ही निकाल फेंकते थे कि अब चैन मिला, अब आराम से सोएंगे। उस दिन उसी कमीज को टेढ़ा रखने में भी अजीब लग रहा था, क्योंकि शायद उस दिन वही कमीज दरगाह की चादर, माता की चुनरी से भी ज्यादा पाक और पवित्र लग रही थी। उस दिन उस चादर के हर कोने से सारे किस्से पढ़ने आ रहे थे, जैसे पहली शाबाशी, पहला फेलियर, क्लास में मिली पनिशमेंट और ग्राउंड में जो भागकर बंक किया था, फिर धर ले जाने पर पापा की डांट, सब खाने के दाग, साल भर पहने वेजिस के बने छेद, सब कुछ। कि इतनी देर में मम्मी आई और हमसे कहती है लाओ संभाल कर रख देते हैं, बाहर रहेगी तो गंदी हो जाएगी। मगर संभाल कर तो उसे रखते हैं ना जिसका कोई काम नहीं होता। और ये कमीज, ये कपड़े का टुकड़ा तो अब जब जब हम जिंदगी में हार जाएंगे तब तब हमें याद दिलाएगा कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो इस पर लिखे सारे नमूनों से किए वादे तो पूरे करने हैं। तो हमने बड़े एहतियात से उस कमीज को अलमारी के सबसे ऊपर वाले कोने में रखा है। कभी आवारा से, पागल से, बेवकूफ बच्चों के कान सुनने हो ना तो हमारे पास आइएगा, उस कमीज को फिर से वहां से निकालेंगे और परत दर परत खोलकर सारी कहानियां जी लेंगे।